हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, जिसकी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड तक सॉल्व कर चुके। तो देखो सेकंड तक हो गया, थर्ड का थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड का थर्ड A12 गिवन है हमें 37। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड A12 गिवन है 37, D इक्वस टू 3 है, D इक्वस टू है 3। तो उसने कहा है फाइंड A एंड S12। क्या फाइंड करना है? A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो कोई कठिन काम नहीं है। देखो थोड़ा सा बस सोचना ही है कि D दिया गया है और 12वां पद दिया गया है, 13वां A13 दिया गया है और हमें A12 तक का क्या निकालना है? सम निकालना है A12 तक। तो देखो D जब गिवन होती है ना तो A निकालना बहुत इजी है। कैसे? देखो A13 37 गिवन है, A13 तो A13 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 12D इक्वस टू में 37। D की वैल्यू पुट कर दो। D क्या है अपने पास? 3, तो 12 इंटू 3 36 इक्वल टू 37। तो A इक्वस टू हो जाएगा 37 माइनस 36 इक्वस टू 1। तो A अपन ने फाइंड कर लिया, क्या आ गया? 1। कैसे फाइंड किया? A प्लस 12D इक्वस टू 37 है, तो A की वैल्यू पुट कर दी, मतलब D की वैल्यू पुट कर दी और A हमने फाइंड कर लिया। इससे कर लो या वो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? देखो AN इक्वस टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चाहो तो हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक सम नहीं करना हो ना तब तक। तो देखो AN जो है वो 37 गिवन है, इक्वल टू A जो है अपन को फाइंड करना है, N अपने पास 13 है और D अपने पास है 3। तो 37 इक्वस टू A प्लस ये 12 इंटू 36। अब 36 इधर जाएगा तो 37 माइनस 36 इक्वस टू A और A की वैल्यू 1। तो किसी भी तरीके से कर लो, है ना। ये फॉर्मूला तो क्या है, सब में अप्लाई होता ही है, कोई उसकी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। A आ गया। अब निकालना है S12। क्या निकालना है? S12 निकालना है। तो N की वैल्यू अपने पास है ही, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो S12 निकालना है तो N की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12 अपॉन 2 6, 2 इंटू A यानी कि 2 ही हो जाएगा, प्लस N माइनस 1, N 12 है, माइनस 1 करेंगे तो 11, D की वैल्यू है 3। 6 इंटू ये तो हो जाएगा 33 प्लस 2 35। मल्टीप्लाई कर लो, S12 कितना आ गया? 210। आई बात समझ में? सिंपल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है? अपन कर रहे हैं थर्ड का थर्ड, है ना, जिसमें A की वैल्यू अपनी क्या आई है? सुनो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा चेक करता हूँ। ये 12 है, गड़बड़ हो गई। देखो ये जो 13 है ना, ये 12 टर्म है ना, मतलब उसने A12 की वैल्यू गिवन है, हमें A13 की वैल्यू नहीं है, मैंने A13 लिख लिया। तो इससे 12 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ देखो 12 की जगह आएगा 11। क्या आएगा? 11। तो यहाँ जब 11 होगा तो 11 3 जा, यहाँ हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। और 33 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और ये जब 4 होगा तो A यहाँ हो जाएगा 8, और ये जब 8 होगा तो ये हो जाएगा 33 प्लस 8
41 और ये 41 हो जाएगा तब होगा 6 246। कितना आ रहा है? 246 आंसर आ रहा है इसका ना। वो मैंने A13 लिख लिया था A12 की जगह, ठीक है, वो आप सही कर लेना, हो जाएगा एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है। A3 है 15, A3 इक्वल टू है 15, S10 इक्वल टू है 125, फोर्थ में फाइंड D एंड A10, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, ठीक है। देखो सम ऑफ 10 टर्म हमें गिवन है 125 और क्या गिवन है हमें? A3, कौन सी वैल्यू गिवन है? A3, थर्ड टर्म हमें गिवन है कितनी? 50। तो पहले थर्ड टर्म से देखो और S10 से देखो। S10 से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अगर D हो, क्या हो? D हो, तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर D होगा अपने पास तब हम N फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें D फाइंड करना है और फिर हम फाइंड करेंगे वैल्यू A की। तो देखो यहाँ से इससे लिख सकते हैं हम A प्लस में 2D, क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 2D। तो लिख लेते हैं, देखो A प्लस 2D इक्वल्स टू में 15, ठीक है, सिंपल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं S10, क्या है? S10 इक्वल्स टू 125 है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? SN n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn, अब यहाँ S10 है तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10 है तो 10 अपॉन 2A की वैल्यू अपने पास नहीं है, ना ही अपने पास है D की वैल्यू, लेकिन 10 की है भाई। n तो 10 है ही, S10 निकाल रहे हैं तो मैंने केवल n की वैल्यू पुट की है इस फॉर्मूले में, ऐसे कैसे रहने देना है। S10 हमें गिवन है 125, तो 125, इसको यहां से कैंसिल किया तो कितना आएगा? 5, कितना आ जाएगा? 5, और यहां बचेगा 2A प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू D 9D। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 125 में 5 से डिवाइड देंगे तो 25। क्लियर? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, अब इनको वही माइनस कर लो, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा। देखो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 और A प्लस 2D इक्वल्स टू में 15, माइनस कर दो। A कैंसिल होगा एक, लेकिन एक क्या बचेगा? A अपने पास बच जाएगा। तो 2 में से एक A गया तो बचा A, यहाँ बचेगा प्लस का 7D, क्या बचेगा? 7D, ठीक है। और इधर अपने पास क्या बचेगा? 10। ये ले लो इक्वेशन थर्ड। अब क्या आ गया? A प्लस 7D इक्वल्स टू में 10। अब इन दोनों का फिर से एक बार कर दो तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? A से तो ये कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, सिंपल सा है। तो उधर दिख रहा है क्या? नहीं, मैं इधर मिटा के लिख देता हूँ ना। देखो A प्लस 7D इक्वल्स टू में 10 और A प्लस 2D इक्वल्स टू में 15, फिर से माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 5D इक्वल टू में ये है
2d कहाँ है, 2d इक्वल्स टू 15 और ये बच रहा है 10। तो कितना बचेगा अपने पास, यहाँ बच रहा है -5। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। d की वैल्यू आ रही है -1, यानी कि ये जो वैल्यू हैं क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं, कम। तो d की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू भी फाइंड कर लो, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ d की। तो a ये हो जाएगा -2d इक्वल्स टू में 15। तो ये d ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से और ये 15 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कैसे आ रही है, कहाँ गड़बड़ है। a की -d, तो ये -2, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो सही है, माइनस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। घट रही है तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर रही ना, तो a -2d इक्वल्स टू में 15, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 15 + 2 इक्वल्स टू में 17। ये तो आई है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, a 10। तो यानी कि a प्लस में 9d इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या है, 17। 9d तो -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -9, तो यहां बच जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। देखो A3 दिया गया है, AS10 दिया गया है, D और A की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको हमने लिखा है a + 2d इक्वल्स टू 15। फिर ये फॉर्मूला लगा दिया S10 वाला, SN वाला। ठीक है, यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर ली ये। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को हमने कंपेयर किया, तो यहां से अपने पास आया a + 7d इक्वल्स टू में 10। अब हमने इसको और इसको कंपेयर किया, तो d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, d -1 आ गया। अब देखो A3 अपने पास है 17, तो सिंपल सी बात है, a क्या हो जाएगा, एक -1 और एक -1 उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। चाहो तो कैलकुलेशन करके निकाल लो। अब a की वैल्यू 17 है, तो हमने किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है A10 की। तो ये हमने निकाल ली, A10 बराबर a + 9d। d की वैल्यू -1 थी, तो पुट किया तो आ गई 8। ठीक है, फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, D5 है, S9 75 है। D तो है अपने पास 5 और S9 कितना है, S कहाँ गया, ये रहा 9 है 75। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें A और A9। A भी फाइंड करना है और A9 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी से कर लेंगे। SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 × d। तो S9 है, तो S9 9/2 2a + n-1 करेंगे तो 8 आएगा, और d की वैल्यू है 5। S9 पे अपन को गिवन है 75। ये हो जाएगा 4। इसको मैं 2 को जो है ना, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूं इसका। ठीक है, नहीं पॉइंटों में आएगा, फायदा क्या है, यहाँ डिवाइड देंगे तो इधर भेज के मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां बच रहा है 2a + 40। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 150 इक्वल्स टू में 2a + में 40 को इधर भेजूंगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसमें से 110 बच जाएगा। यहाँ है 2a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 110/2 55। a की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास, अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है फिफ्थ में 55।
5। एक बार फिर से चेक करते हैं, S9 गिवन है 75, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n9-1 8 और d है 5 40, और ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 150, 2a प्लस में 40, 40 इसमें से माइनस करे तो 110, और 110 में दिया डिवाइड 2 से, तो कितना आ चुका है अपने पास, a की वैल्यू आ चुकी है 55। तो 755, और ये देखो ये 9 और है ना, ये 9 रह गया इधर, ये 9, ठीक है, तो ये 9 हमने छोड़ दिया था। अब देखो ये जो 9 है इधर आके किस में हो जाएगा, ये जैसे 2 आया मल्टीप्लाई में, तो 9 किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। किस में आएगा, डिवाइड में। चाहो तो पहले 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, एक ही बात है, कैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। और चाहो तो 9 का डिवाइड इधर आके दे दो, कैसे ही दे सकते हो आप, जैसे चाहो वैसा काम कर सकते हो। तो मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगा 18a प्लस 360, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, 150 माइनस 360 इक्वल्स टू में 18a। देखो कितना बचेगा, 0 से 0 0, ठीक है। कितना बचेगा, 360 में से 150 करो तो 0 1 2 माइनस के 210, माइनस के 210 इक्वल्स टू में 18a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -210 अपॉन में 18। अब इन्हें कैंसिल करो, देखो 2 से कैंसिल किया तो ये तो हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा 9 माइनस के। अब 3 से करो तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा, और ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव के 35/3। आई बात समझ में। a की फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 2 को इधर भेज के इसे 150 किया है, 9 का इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के 210, 18 का डिवाइड देंगे तो माइनस के 35/3। a की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने कहा a9 निकालना है, तो a9 निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमें पता है a9 इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस में 8d। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू 5, d की वैल्यू क्या है 5। a9 ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40/1, एलसीएम लिया 3, माइनस के 35 प्लस 3, ये हो जाएगा 120। तो a9 हो जाएगा साहब 20, 85/3 प्लस के कितना आया है, a9 अपने पास आ चुका है 85/3। a की फॉर्मूला है, बस कुछ भी नहीं करना, उस फॉर्मूले से a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा, d गिवन है तो कोई भी फाइंड कर सकते हैं हम, तो a9 हमने फाइंड कर दिया। 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। सारे क्वेश्चन ये सेम से है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, a है 2, d है 8, a है 2, d है 8 और Sn है 90। क्या है, Sn 90 है, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है इसमें, तो हमें n फाइंड करना होगा एक तो, और दूसरा हमें फाइंड करना होगा an, ठीक है ना। तो हमें एक तो करना है n और एक फाइंड करना है an, ठीक है।
देखो एस एन से हम एन फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल ईजी, ठीक है, कोई सी बात नहीं। देखो एन और ए एन में क्या फ़र्क है, एन का मतलब तो होता है नंबर ऑफ टर्म और ए एन का मतलब है कि वो जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे नाइन्थवी टर्म जो है वो कौन सी टर्म है, यानी वो फिक्स नंबर या वो वैल्यू उस नाइन्थ टर्म की, उस एन टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, एस एन गिवन है हमें, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना गिवन है, 90 गिवन है। एन की वैल्यू नहीं है तो एन को एन ही रहने दो। ए की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। सॉल्व करो, एन अपॉन 2 4 प्लस 8 एन माइनस में 8, ये मैं 2 इधर भेज देता हूं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 180 इक्वस टू एन, यहां कितना बचेगा, केवल -4 बच जाएगा इधर, 8 एन और माइनस का 4, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई कर दो, 8 एन स्क्वायर और माइनस के 4 एन, इस 180 को मैं उधर भेज देता हूं, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, ये हो जाएगा माइनस के 180 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक, ठीक है, क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 वैल्यू आएंगी एन की, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन पे मैंने इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया था और खूब कहा था फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो आना चाहिए कितना, 4 और मल्टीप्लाई होना चाहिए इन दोनों के इक्वल। तो देखो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अभी, है ना। मैं इसे और सिंपलेस्ट कर देता हूँ, 4 से डिवाइड देके इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 4 से डिवाइड दिया तो 2n स्क्वायर माइनस n, और ये हो जाएगा, किससे डिवाइड दिया है हमने, 4 से, तो 4 4 जा 16, 2 और 4 5 जा। अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो n को ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 90, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 90, और 90 आने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर केवल 1 आना चाहिए। तो देखो 90 के फैक्टराइजेशन क्या क्या होता है। तो 90 आता है अपने पर, मैं 90 के फैक्टराइजेशन ही कर लेता हूँ सिंपल से, इतने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्यों। 90 के फैक्टराइजेशन किए, 2 से गिवन 45, 3 से गिवन 15, फिर 3 से गिवन 5 और फिर 5 से गिवन, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 9 और 10, भाई 10 इंटू 9 19 होता है और 10 में से 9 जाता है जब 1 ही बचता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है n तो हम नेगेटिव का 10 ले लेंगे। देखो इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, कोई कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस के 45 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, माइनस के 90n स्क्वायर देख लो, और ऐड करने पर माइनस के 1 बच रहा है, यानी माइनस का n बच रहा है, तो माइनस का n बच रहा है। यहाँ से कॉमन लिया 2n, क्या बचेगा, n माइनस 5, यहाँ से प्लस के 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आई n माइनस 5 और एक वैल्यू आई 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पुट करेंगे तो एक तो n की वैल्यू 5 है और एक n की वैल्यू है 9/2। तो n/2 तो हो नहीं सकती 9/2, क्योंकि अपन तो किसकी बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, सीरीज है जिसमें नंबर होते हैं। तो n जो है वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर या इंटीजर होना, नेचुरल नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो n की वैल्यू अपने पास है 5। क्या है, n इक्वल्स टू
5। अब उसने कहा है ए एन फाइंड करो, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A5 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस 9 माइनस 1 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 इंटू डी की वैल्यू है 8। तो ए एन यानी कि A5 अपने पास आ चुका है कितना 42। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये हो जाएगा 4, ए एन की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 8। तो ये यहाँ आएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 2 34। मैंने 8 5 जा कर दिया था, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, A8 AN 62 SN इक्वल्स टू में 210। क्या फाइंड करना है? N फाइंड करना है और AD फाइंड करना है और D फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो D तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, N फाइंड कर लेंगे, N फाइंड करेंगे D। देखो कोई से भी दो चीजें गिवन है, वो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके कुछ ना कुछ तो एक अपन फाइंड उनसे कर ही लेंगे। देखो सबसे पहले मैं AN वाला फॉर्मूला लिखता हूं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दो। ए एन की है 62, ए है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, डी की वैल्यू तो है ही नहीं, एन की वैल्यू भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये मैं इधर ले जाके इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, 2 करेंगे तो 60 और 6 करेंगे तो 54 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख के यहीं छोड़ देता हूँ। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लिखते हैं अपन, एस एन यानी कि 210। एस एन है वो, तो एन की वैल्यू यहाँ भी नहीं है, n अपॉन 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 और 4, ये हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 इधर नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 404 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, देखो ये एक तो अपने पास इक्वेशन थी ये फर्स्ट, और ये एक इक्वेशन है सेकंड। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इनसे क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकलेगी, एन या फिर डी की वैल्यू। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर एक और तरीका है, छोटा है और आसान है, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो मैंने आप लोगों को इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। देखो एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि एस एन इक्वल्स टू होता है एन अपॉन 2 ए प्लस में एल, याद है। और मैं कई बार बता चुका हूं एल और ए एन एक ही बात है, अंतिम पद यानी लास्ट जो टर्म है उसी को तो एल बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, ए एन। और ए अपने पास है और ए एन अपने पास है, तो दोनों वैल्यू पुट कर दो। एस एन भी अपन के पास है, एस एन कितना है 210, एन अपॉन 2, ए है 8 और एल यानी ए एन है 62। एन
n/2, ये हो जाएगा कितना 70, इसको कैंसिल करेंगे 35, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 35 का डिवाइड दे देंगे। 210 में 35 से डिवाइड दिया, 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20 और 2, और ये हो जाएगा 5 7 जा और 6। देखा n की वैल्यू इजीली निकल के आ गई ना इस वाले फॉर्मूले से, इसलिए मैंने इसको कराया है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहां फिट बैठ रहा है, आसानी से सॉल्व हो रहा है। इतना ये पता होना चाहिए ए एन ई एक्चुअली में क्या है, एल है, लास्ट टर्म कोई ए एन बोलते हैं, उसी कोई एल बोल देते हैं। एन आ गया, डी फाइंड करना है, तो कैसे ही फाइंड कर लो डी, तो ठीक है, ए एन वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन है 62, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन हमने निकाल लिया 6 माइनस 1 किया तो 5 इंटू डी, ये उधर आके नहीं नेगेटिव हो जाएगा, 62 ये बचेगा, 6 जाएंगे तो 54 इक्वल्स टू में 5d, तो d आ जाएगा 54/5। तो 54/5 चेक करते हैं एक बार सही है या नहीं, ठीक है। कौन सा कर रहे थे हम कर रहे हैं 7, 54/5 सही है, ठीक है, चेक, क्योंकि ये ऐसे आया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है, तो ये सही है आंसर, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। क्या करना है, केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करके एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ए एन अपने पास फॉर्मूला है, उसमें अपन कर देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ये था अपने पास 7। ए एन है 4, ए एन है 4, डी है 2, एस एन है -14, एन और ए निकालना है, क्या निकालना है, एन और ए, ठीक है। तो देखो एन भी अपने पास नहीं है और ए भी अपने पास नहीं है, लेकिन अपने पास क्या है, डी है और एस एन भी है, ठीक है। तो ए एन n/2, तो सबसे पहले ए होना चाहिए, अगर ए हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, और ए निकालने के लिए हमें यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो अगर पुराना वाला जो फॉर्मूला है वो चेक करते हैं, देखो एक बार, एस एन इक्वल्स टू n/2, ए प्लस एल लिख लो या ए एन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। एस एन है अपने पास -14 n/2, एन अपने पास है ही नहीं, ए भी अपने पास नहीं है, तो इससे तो काम अपना नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो ए तो अपने पास है नहीं और ये अपने पास है प्लस में 4, तो ये इधर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा ए एन प्लस में 4n, या n लेंगे तो a प्लस में 4, तो इस फॉर्मूले से ये नहीं होगा, तो अपन वही अपने पुराने फॉर्मूलों पे ही चलता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन है 4, ए अपने पास नहीं है, n-1 नहीं है, लेकिन d है कितना 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस ये हो जाएगा 2n, ये है a, 2n माइनस 2, ये -2 में इधर भेजता हूं तो +2 हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू a प्लस में
2n। इक्वेशन फर्स्ट बना दो, ठीक है। जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला सॉल्व करो और उसे इक्वेशन बना ला दो। अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो Sn वाला, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसकी वैल्यू है अपने पास -14 n/2, a अपने पास नहीं है तो इसे 2a ही रहने दो, n-1 भी अपने पास नहीं है, d है अपने पास 2। ये मैं भेज देता हूं कहाँ, इधर, तो ये तो हो जाएगा -28, ठीक है। n को n ही रहने दिया, 2a को 2a ही रहने दिया, प्लस में ये तो हो जाएगा 2n और माइनस का 2। मल्टीप्लाई करो n का, ठीक है। n का मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो n का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2n। इसको इक्वेशन बना के यहीं तक रहने देते हैं। तो ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहां जो है हमें इस a का इलाज करना पड़ेगा। वो दोनों फॉर्मूलों में ये दिक्कत थी, हमने वो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, Sn n/2 a प्लस में an, ठीक है। यहां भी अपने पास Sn तो था, कितना था, Sn अपने पास है -14 और ये n/2 a अपने पास नहीं है और an अपने पास कितना है 4। ये इधर आ गया तो -28 n a प्लस में 4। देखो यहां भी यही गड़बड़ है और यहां भी यही गड़बड़ है, इस a का इलाज नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6 = a + 2n, ये है इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 2n इधर आ जाएगा, तो a = होगा 6 - 2n, ठीक है। अब देखो या तो इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दो या इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दो, दोनों जगह कहीं, ये दो तरीके से होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। आपको आसान कौन सा लग रहा है, देखो ये तो संख्या बड़ी है, यहां छोटी सी है, क्या नहीं है, तो इसकी जगह इससे करेंगे, लेकिन यहां से ये a की वैल्यू फाइंड कर लेना। क्या फाइंड कर लेंगे, ये a की वैल्यू, तो a = आ जाएगा 6 - 2n, ठीक है। ये मैंने इधर ही फाइंड कर लिया। अब यहां पुट कर दो, यहां a की वैल्यू पुट कर दो, देखो ये तो 28 है ही, n है ही, a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस में 2n प्लस में 4। देखो ऐसे करने से क्या होता है कि a और n दोनों अपने पास क्या हैं, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ना, एक ही होना चाहिए। जब दो वेरिएबल होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बना के नहीं उसमें पुट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ a को 6 - 2n में चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि 6 = a + 2n था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 2n। अब यहाँ भी ये n हो गया। अब देखो पहले से एक n था, एक n और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। n कितने ही हो, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएंगे -28, मल्टीप्लाई करो 6n - 2n स्क्वायर प्लस के 4n, ठीक है। 6n, देखो 6n और 4n दोनों पॉजिटिव है तो 10n बन जाएंगे, 10n - 2n स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं इधर भेज देता हूं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव 10n और ये -28 = 0। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 से डिवाइड दे दो, 2 से डिवाइड दिया इसमें हमने
तो कहाँ तक जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कर लो। देखो n स्क्वायर 5 के ऐसे होने चाहिए, 7 और 2 हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, तो -5 होना चाहिए, तो -7n प्लस के 2n और -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक कॉमन लो, n कॉमन लिया तो n-7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n-7 इक्वल्स टू 0। तो एक तो n-7 आया और एक आया n+2। तो एक तो n की वैल्यू 7 आई और एक n की वैल्यू आई -2। तो n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो पॉजिटिव अपने पास n की वैल्यू आ गई 7। और दूसरा क्या फाइंड करवाया उसने, a फाइंड करवाया है, तो n की वैल्यू कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू। इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, इसे इक्वेशन क्या मान लो 2, या पुट कर दो यहाँ, यही तो फाइंड करना है इस इक्वेशन 1 में, कहीं भी पुट कर दो, 1 में, इसमें आ जाएगी। देखो मैं, आप चाहो जहाँ कर देता हूँ, यहाँ करना चाहो तो यहाँ करना चाहो तो यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो a इक्वल्स टू 6 - 2n है, तो a इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू 7, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 14 इक्वल्स टू में -8। क्या ये a की वैल्यू, a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है -8। क्वेश्चन नंबर था ये अपने पास 8, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है -8 और 7, ठीक है, थोड़ा बड़ा था लेकिन घबराने की बात नहीं, वही सिंपल कैलकुलेशन। सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आया अपने पास 6a + 2n, a की वैल्यू फाइंड की 6 - 2n, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों में से उसको भी लगा सकते हो, इसको भी, ये थोड़ा सा इजी है। n/2a + an की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, यहाँ से a की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दी, कैलकुलेशन करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन में जो पॉजिटिव वैल्यू आई वो n की ले ली और किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी। थ्री का क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 क्या कह रहा है। 9 में a, n और s गिवन है। a तो है 3, n है 8, a है 3, n है 8 और s है 192। ये s क्या है, एस एन होना चाहिए था, है केवल एस कैसे गिवन है, और डी फाइंड करने के लिए बोला है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डी। तो ये एस एन, तो ये एस एन यानी कि 8 होना चाहिए, ये एस एन यानी कि 8 की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डी फाइंड करना है, ए है, एन है, डी फाइंड करना है। तो उससे अपन को करना क्या है, ए एन भी गिवन नहीं है, ए एन गिवन होता तो भी काम चल जाता, ठीक है। डी फाइंड करना, तो वहां एस एन वही होगा मेरे हिसाब से। देखो करके देखते हैं एक बार। एस एन इक्वल्स टू 2a n/2 2a n-1 इंटू डी। एस एन को हम ले लेते हैं 192, एन की वैल्यू 8/2, ए है 3 तो 6 + 7 इंटू डी, ये हो जाएगा 192, 8/2 4, ये हो जाएगा 6 प्लस में 7d, 4 से मल्टीप्लाई करो 28d, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा,
192 माइनस के 24 इक्वल्स टू में 28 डी। माइनस कर दो, देखो 2 माइनस किए तो 170 में से 20 गए तो 150 और ये हो जाएगा 148 इक्वल्स टू 28 डी। तो डी की वैल्यू 148 अपॉन में 28। तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है क्या कंप्लीट? 7 कंप्लीट डिवाइड 28 इंटू 5 करके देखते हैं, नहीं जा रहा। कंप्लीट तो नहीं जा रहा। एक बार ये कैलकुलेशन सही थी क्या अपनी? और 24 है, ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई है। तो है यहाँ आएगा 170 में से 2 गए तो 68 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 68। ठीक है, 168, तभी तो यहाँ 9 आएगा। अब इसमें डिवाइड देके देखते हैं। देखो 168 में कंप्लीट जाता है कि नहीं जाता? 6 बार 28 इंटू 6 करते हैं। चला गया, 6 टाइम चला गया। डी की वैल्यू क्या आई है? 6। ठीक है, ये एस जो है एक्चुअली में यहाँ एन की वैल्यू गिवन है अपने को, ए की वैल्यू गिवन है, डी फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला अपने पास है ही, सीधी सी कैलकुलेशन करी और डी की वैल्यू फाइंड कर ली 9 में। अब देखो 10th करता हूँ, ये यहाँ इतना से ही काम हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, ये क्या है? एल है 28, एस है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। एल 28, एस 144, टोटल टर्म 9 बोल रहा है उसने। क्या बोला है? उसने कहा है देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी कि एन की वैल्यू है 9 और फाइंड करना है ए। ठीक है, तो सीधा सा दिख रहा है इसमें, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एल दिया है तो एल तो यही काम में लेते हैं अपन। एस 9, एन की वैल्यू है 9/2। ठीक है, और ये एस ये भी हमें गिवन है, कितना है? 144। ए निकालना है, एल है 28। ये इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 882। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस ये हो जाएगा साहब 98। ठीक है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव में। 288 में से माइनस करो 252 और इधर बच रहा है 9a। माइनस करो, 2 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3, 36 इक्वल्स टू में 9a, a की तो 9 4 जा 36। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 भी। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है इसका? 10 में आंसर आ रहा है 4। तो थर्ड जो क्वेश्चन था जिसमें 10 सवाल थे, ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग था, इसलिए मैंने सबको क्या किया है? सॉल्व करा दिया है। तो आगे के क्वेश्चन को कुछ को करने की कोशिश करना। आज हम यहीं तक कराएंगे, आज के लिए केवल इतना ही है। कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, थैंक यू।